नेत्र खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं राम राज्य का शुभारंभ। राम राज्य का शुभारंभ हुआ। उनके राज्य में सब प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु आदि सभी सुख से रहते थे। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सभी स्वस्थ एवं निरोग रहते थे। कहीं भी शोक अथवा दरिद्रता का नामो निशान नहीं था। पूरे रामराज्य में ज्ञान की सरिता बहती थी। हिंसक जीवों ने अपने स्वभाव छोड़ दिए थे। सिंह और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। वृक्ष फल फूलों से लदे रहते थे। धरती अन्न रूपी स्वर्ण उगलती थी। नदियां अमृत रूपी जल लेकर आती और पर्वत श्रेणियां मणियों से चमकती रहती। लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, क्योंकि चोरी चकारी जैसे भय नहीं थे। श्री राम नित्य प्रति प्रातः काल सरयू नदी में स्नान के लिए जाते थे। तब प्रजाजन घरों के द्वार पर खड़े होकर उनके दर्शन करते। यही उनकी नित्य की पूजा अर्चना थी। कुलगुरु वशिष्ठ भी उन्हें धर्म एवं नीति का उपदेश देते थे और उन्हें एक आदर्श राजा के कर्तव्य बताते थे। श्री राम अपने भाइयों से असीम प्रेम करते थे। उन्हीं के सहयोग से वे शासन के कार्य देखा करते थे। राजकाज से फुर्सत पाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने के लिए श्री राम नगर का भ्रमण भी किया करते थे। श्री राम का ऐसा स्नेह देखकर प्रजाजन उनका निरंतर गुणगान करते रहते थे। इसके अतिरिक्त श्री राम के दूत भी प्रजाजनों में रहते थे और उनके दुख दर्द व विचारों से श्री राम को अवगत कराया करते थे। एक दिन एक दूत राजसभा में आया और श्री राम को प्रणाम करके खामोश खड़ा हो गया। श्री राम के मन में शंका उत्पन्न हुई तो उन्होंने पूछा, लगता है तुम कोई ऐसा समाचार लाए हो जिसे बताने में तुम्हें संकोच हो रहा है। वत्स, जो भी समाचार है निर्भय होकर कहो। प्रभु, मेरी धृष्टता क्षमा करें, दूत ने कहा। फिर कुछ कहते कहते रुक गया। उसकी जीवा उसका साथ नहीं दे रही थी। शब्द कंठ तक आते और रुक जाते। दूत, खामोश क्यों हो? इस बार श्री राम का स्वर थोड़ा कठोर हो गया। वे बोले, कैसा भी अशुभ समाचार हो निर्भय होकर कहो। तुम्हारे संकोच को देखकर लग रहा है कि तुम कोई ऐसा समाचार लाए हो जिसे सुनाने में तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। स्वामी कांपते स्वर में वो बोला, मैं नगर के एक धोबी के विचारों को जानकर बड़ा आहत हुआ हूँ। वो अपनी स्त्री को डांटते हुए कह रहा था कि मैं श्री राम जैसा महान नहीं, जो सीता जी के इतने दिनों तक रावण के यहाँ रहने के बाद भी उन्हें स्वीकार कर लिया। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। जा, मैं तेरा त्याग करता हूँ। बस प्रभु, ऐसा कहकर उपस्थित जनों के समक्ष ही उसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। कहकर दूत खामोश हो गया। ये सुनते ही श्री राम गंभीर हो गए। पूरी सभा स्तब्ध बैठी थी। कुछ पलों के लिए सभा में सन्नाटा छा गया। तत्पश्चात श्री राम ने दूत को जाने की आज्ञा देकर सभा समाप्त कर दी और उठकर अपने महल में आ गए। फिर वे एकांत में बैठकर पूरी स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। तब वे इस निर्णय पर पहुंचे, धर्म और समाज की मर्यादा बनी रहे, इसके लिए मुझे सीता का त्याग करना ही होगा। किंतु इससे पूर्व इस घटना की पुष्टि करनी होगी। और फिर श्री राम ने अन्य दूतों को बुलाकर इसकी पुष्टि की तो सभी ने इस घटना को सत्य बताया। दूसरे दिन नित्य प्रति की भांति भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न श्री राम को प्रणाम करने पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया तो श्री राम मुख से कुछ न बोले और केवल हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तीनों भाई उनकी गंभीर मुख मुद्रा देखकर हैरान और व्याकुल से दिखाई देने लगे। तीनों ने प्रश्न सूचक नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखा कि आज भैया राम इतने उदास क्यों हैं। उनके होठों पर सदैव दिखाई देने वाली मुस्कान कहाँ गायब हो गई, मगर इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। फिर साहस कर लक्ष्मण ने ही पूछा, क्या बात है भैया, आप इतने गंभीर किस कारण से हैं? क्या हम सेवकों से कोई भूल हुई है? नहीं लक्ष्मण, किसी से कोई भूल नहीं हुई है।
धर्म और समाज की मर्यादा बनी रहे, इसके लिए हमें एक त्याग करना है। लक्ष्मण का दिल जोर से धड़का। कैसा त्याग, किसका त्याग? श्री राम बिना रुके कहते रहे, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि सीता को इसी समय वन में छोड़ आओ। भैया, लक्ष्मण के मुंह से चीख निकली, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसी ही हालत भरत एवं शत्रुघ्न की भी हुई। ईश्वर की यही इच्छा है लक्ष्मण, इस समय यही उचित भी है। जाओ, हमारी आज्ञा का पालन कर। आखिर सीता भाभी को इस प्रकार त्यागने का कोई कारण तो हो भैया। कारण है लक्ष्मण, अब जाओ और वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा। श्री राम की प्रतिज्ञा सुनकर तीनों भाई स्तब्ध रह गए। जब भरत जी एवं लक्ष्मण जी ने श्री राम से तरह तरह के सवाल किए तो विवश होकर श्री राम को वो घटना बतानी पड़ी। फिर बोले, हमारे कुल पर ये कलंक लगा है और हमें इस कलंक को धोना है, अन्यथा हमारे पूर्वजों ने जो यश और कीर्ति अर्जित की है वो समाप्त हो जाएगी। मैं उस नीच की जीवा काट लूंगा जिसने पवित्र से भी पवित्र, मेरी पवित्र से भी पवित्र भाभी पर ऐसा कलंक लगाया है। क्रोध से भरकर लक्ष्मण बोले, किस किस की जीवा काटोगे लक्ष्मण? आज एक ने ऐसा कहा है, कल 10 कहेंगे, इसलिए तुम जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। भैया, आप, यह राजाज्ञा है लक्ष्मण, कठोर लहजे में श्री राम ने कहा। इसका पालन हो। राजाज्ञा के सामने लक्ष्मण क्या कहते? अपने भाई से तो वो विनती ही कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, किंतु राजा के समक्ष कैसा विरोध? अतः विवश होकर वे सीता जी को रथ में बैठाकर वन की ओर चल दिए।